हेलो माय लवली। सो क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे एकदम बढ़िया। और आज की ये वीडियो है हमारी एपिसोड नंबर 7 ऑफ माय ग्लैम प्रोडक्ट रिव्यू सीरीज। सक्सेसफुली हमारी ये सीरीज के 7 एपिसोड कंप्लीट होने वाले हैं। आज की ये वीडियो लाइव होते ही 7 एपिसोड हमारे चैनल पे लाइव हो जाएंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं आप लोगों को आई बटन पर इसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी। डायरेक्ट आप इस वीडियो को देखने के बाद उस पूरी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। काफी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मैंने उसमें पिक किए हैं एंड उनका डिटेल में रिव्यू करके दिखाया है। आज मैंने जो प्रोडक्ट पिक किया है ये है माय ग्लैम के टिंटेड परफेक्शन प्राइमर। ये 2 टाइप के हैं, एक बेस प्राइमर एंड दूसरा जो है वो इनका बनाना प्राइमर। तो अगर इनकी आउटर पैकेजिंग की बात की जाए तो ये है इनकी गोल्डन कलर की आउटर पैकेजिंग जो कि कार्डबोर्ड की है और दोनों ही सेम आपको नजर आएगी। अगर आप इसका नाम नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने बनाना प्राइमर पिक किया है या फिर आपने बेस प्राइमर जिनका नॉर्मल वाला है वो पिक किया है। तो इन दोनों का जो आउटर पैकेजिंग वो एकदम सेम है और अभी मैं आपको इसकी इनर पैकेजिंग दिखाऊंगी वो भी एग्जैक्ट सेम है। मतलब समझ में ही नहीं आएगा आपको अगर आप पढ़ते नहीं है या फिर अगर ओपन करके इसका टेक्सचर नहीं देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी मैं पहले बात कर लेती हूँ। जो हमारा नॉर्मल बेस प्राइमर है इसका जो काम है ये है पोर मिनिमाइज करने का और ये जो भी आपकी अनइवन टेक्सचर है फेस पर फाइन लाइंस है उसको रिड्यूस करता है। उसको रिड्यूस नहीं करता, उसके अपीयरेंस को रिड्यूस करता है। तो ऐसा इनके क्लेम्स हैं और यहाँ पर प्राइमर का काम जो होता है वही होता है। तो अब देख लीजिए आप इसकी इनर पैकेजिंग जो कि काफी ब्यूटीफुल सी है। यहाँ पर आपको गोल्डन कलर का बहुत ही ग्लॉसी सा कैप मिल जाएगा और बाकी पैकेजिंग कम्प्लीटली व्हाइट है। यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कौन सा वाला प्राइमर पिक किया है। अगर आपके पास दोनों प्राइमर है तो ये टिंटेड परफेक्शन पोर मिनिमाइजर वाला जो इनका बेस प्राइमर है ये वो वाला प्राइमर है। और यहाँ पर अगर हम बात करें बैक पैकेजिंग में तो इन्होंने सारी डिटेल्स मेंशन की हुई है। 1095 यानी 1095 रुपीज का एक प्राइमर है जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है बट इसमें क्वांटिटी आपको काफी अच्छी मिल जाती है 27 ग्राम। इस तरीके से आप इसे ट्विस्ट करके ओपन करेंगे और अब मैं इसकी आपको टिप दिखा देती हूँ। काफी ज्यादा प्रिसाइज इसमें आपको टिप मिल जाती है जो कि काफी अच्छी चीज है। यहाँ से आप डिजायर अमाउंट इजीली निकाल सकते हैं प्राइमर का। और अब मैं इनके क्लेम्स के बारे में आपको बताती हूँ। तो इनका सबसे पहला क्लेम यही है कि ये रिड्यूस करता है अपीयरेंस ऑफ पोर्स, फाइन लाइंस एंड अनइवन टेक्सचर। अगर आपके फेस में ओपन पोर्स है, फाइन लाइंस है या फिर आपके फेस का टेक्सचर अनइवन है तो ये उनकी अपीयरेंस को रिड्यूस करता है। देन ये कंट्रोल करता है शाइन को। अगर आपके फेस बहुत ज्यादा ऑयल रहता है तो इसे कंट्रोल करने का काम करता है और आपके फेस में एक मैट फिनिश देता है। उसके बाद ये आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में भी हेल्प करता है। इसका जो टेक्सचर है वो काफी ज्यादा सिल्की स्मूथ है एंड ये वेटलेस है, मतलब बिल्कुल भी आपको हैवीनेस फील नहीं होगी। बहुत ही हल्का सा इसमें आपको टिंट मिल जाएगा और यहाँ पर ये इजी टू यूज बामी फॉर्मूला है। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि आप इनके आउटर पैकेजिंग और इनर पैकेजिंग का लेबल अगर रीड नहीं करते हैं तो आप इसको नहीं पहचान सकते कि कौन सा बनाना प्राइमर है कौन सा बेस प्राइमर है। यहाँ पर एक गजब की बात यह है कि दोनों की इंग्रेडिएंट लिस्ट एग्जैक्ट सेम है। मतलब इतने से भी इंग्रेडिएंट इधर उधर नहीं है, एग्जैक्ट सेम इंग्रेडिएंट लिस्ट इन्होंने यहाँ पर दोनों में मेंशन की हुई है। तो मुझे नहीं पता कि सेम इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन है तो एक बनाना प्राइमर कैसे है और दूसरा बेस प्राइमर कैसे है। बट अगर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज आप मुझे भी इन्फॉर्म कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताकर कि कैसे ये अलग फॉर्मूला हुआ अगर ये सेम इन्होंने इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन की है। तो अब मैं इसका बनाना प्राइमर भी आपको ओपन करके दिखा देती हूँ एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जैक्ट सेम पैकेजिंग है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ लेबलिंग का डिफरेंस है। यहाँ पर ब्राइटनिंग बनाना प्राइमर इसमें लिखा हुआ है और उसमें लिखा हुआ था बेस प्राइमर। तो यहाँ पर इसके अलावा और तो कोई डिफरेंस इसमें मुझे नजर नहीं आता है। अगर आपको नजर आता है तो मुझे बताइएगा। बाकी आप ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास दोनों प्राइमर है तो। और इनर पैकेजिंग देखने के बाद तो मैं यही कहूंगी कि ये दोनों पक्का जुड़वा बहने हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे बेस प्राइमर है, ऊपर ब्राइटनिंग बनाना प्राइमर है। अब मैं आप लोगों को दोनों के बारी बारी से स्वॉच दिखा देती हूँ। मैं दोनों का स्वॉच आजू बाजू ही करूंगी तो आप लोगों को समझ में आएगा क्लियरली। और ये है सबसे पहले मैंने बेस प्राइमर लिया है। बेस प्राइमर का अगर मैं टेक्सचर की बात करूँ तो इसमें आपको हल्का सा टिंट मिलेगा, बहुत ज़्यादा टिंट नहीं है, बहुत ही स्लाइटली टिंटेड ये प्राइमर है। एंड इसके ही बाजू में हम यहाँ पर बनाना प्राइमर को भी स्वॉच कर लेंगे तो दोनों क्लियरली आपको समझ में आएगा। एंड अब आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि कौन सा बनाना प्राइमर है और कौन सा बेस प्राइमर है। तो जो बेस प्राइमर है इसमें आपको बहुत ही हल्का सा टिंट देखने के लिए मिलेगा और इसका जो टेक्सचर है ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट लग रहा है मुझे। और इसके अलावा ये
सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। एंड सेकंड बात करें अगर बनाना प्राइमर की, तो ये आपको क्लियरली ही समझ में आ रहा होगा कि ये फेयर स्किन टोन वालों के लिए सही है, जिनका स्किन अंडरटोन येलो रहता है उनके लिए ये ज़्यादा अच्छा है। बाकी जो नॉर्मल स्किन टोन के लोग हैं वो बेस प्राइमर की तरफ जा सकते हैं। एंड इन दोनों ही प्राइमर का जो टेक्सचर है वो है सिलिकॉन बेस्ड, बहुत ही लाइट वेट है, बिल्कुल भी हैवीनेस मुझे फील नहीं हुई इसको अप्लाई करने पर। लेकिन यहाँ पर अगर स्किन की बात करें तो स्किन टाइप जिनका ऑयली है या फिर कॉम्बिनेशन है, जिनके चीक्स पर ओपन पोर्स विजिबल होते हैं और बार बार फेस पर ऑयल आता है, उनके लिए ये परफेक्ट प्राइमर साबित होगा। और अगर आपकी स्किन टाइप ड्राई है या फिर नॉर्मल है तो मे बी आपको ये अच्छा लगे, मे बी ना लगे, क्योंकि ये ऑयली स्किन वालों पर ज़्यादा बेटर काम करेगा। यहाँ पर ये दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मैं इनको अच्छे से अप्लाई कर लूँ हाथ में, उसके बाद आपको दिखाऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरफ मैंने बेस प्राइमर लगाया है, किस तरफ मैंने इनका जो बनाना प्राइमर है वो लगाया है। ऐसे देखने पर कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने बेस प्राइमर लगाया था, यहाँ पर मैंने बनाना प्राइमर लगाया था, बट आफ्टर इसको अप्लाई करने के बाद कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। दोनों का टेक्सचर सेम है, दोनों की अपीयरेंस सेम है। और अगर पोर्स वगैरह की बात करें जो कि ये क्लेम करते हैं, तो हाँ, ये प्राइमर काफ़ी अच्छी तरीके से आपके पोर्स की अपीयरेंस को रिड्यूस करेगा। मैं अपने हाथों पर ही दिखा देती हूँ आपको। आप मेरे राइट हैंड में देखेंगे जिस पर प्राइमर नहीं लगा है और लेफ्ट हैंड में देखेंगे जिस पर प्राइमर लगा है। तो लेफ्ट हैंड पे आपको जो एकदम जहाँ पे हेयर्स होते हैं थोड़े थोड़े, वहाँ के पोर्स जो है वो नज़र नहीं आएंगे, बट राइट हैंड में आप क्लियरली देख सकते हैं कि वहाँ पर मेरे पोर्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। फाइन लाइन्स की बात करें तो फाइन लाइन्स भी इस पर बहुत ही मिनिमल सी नज़र आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर प्राइमर अप्लाई किया हुआ है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैंने इसको और क्लियर करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दोनों ही प्राइमर में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही स्लाइटली सा डिफरेंस है। टेक्सचर तो एग्जैक्ट सेम है दोनों का, सिर्फ आपको जो फर्क नजर आएगा वो आएगा इसके जो बनाना प्राइमर है उसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा ग्लो मिल जाता है, और जो बेस प्राइमर है उसमें आपको जो नॉर्मल सा ग्लो है वैसा मिलने वाला है। तो ओवरऑल मैं आपसे यही कहूँगी, आप चाहें तो बनाना प्राइमर लीजिए, आप चाहें तो यहाँ पर बेस प्राइमर लीजिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं है। बस स्किन टाइप का ध्यान रखिएगा। अगर आपकी स्किन टाइप ऑयली है या फिर कॉम्बिनेशन है तो आप डेफिनेटली इसकी तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको अब जब ये प्राइमर काफ़ी अच्छी तरीके से सेट हो गया है उसके बाद दोबारा से दिखा रही हूँ अपने हाथ को। ये आप देख सकते हैं बहुत ही कम इसमें फाइन लाइन्स वगैरह नज़र आ रही है, और आप राइट हैंड पे देखेंगे तो यहाँ पर हमें जो पोर्स वगैरह है वो भी क्लियरली नजर आ रहे हैं। बट लेफ्ट हैंड में जहाँ पर हमने प्राइमर लगाया है वो एकदम ब्लर सा हो गया है। तो प्राइमर का सिर्फ यही काम होता है, ओवरऑल इसके ऊपर तो हमें फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करना ही होता है। तो प्राइमर बहुत अच्छा है, डेफिनेटली आप परचेज कर सकते हैं। जो मैंने कहा है स्किन टाइप का, बस उसका ध्यान रखिएगा। बाकी प्राइमर बहुत अच्छा है, प्राइस पॉइंट थोड़ी सी ज़्यादा है, कम हो सकती है, बट माइग्लैम की वेबसाइट से अगर आप परचेज करेंगे तो आपको ये थोड़ा कम में मिल जाएगा। लिंक इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको जहां से सही लगे आप वहां से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस सीरीज के सारे एपिसोड्स नहीं चेकआउट किए हैं तो मैं सीरीज की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो ऊपर आई बटन में अटैच कर दे रही हूँ, आप आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और प्रोडक्ट हो जिसका रिव्यू आपको देखना हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रिव्यू पसंद आया होगा, और यहाँ पर हमारा रिव्यू समाप्त होता है और मिलती हूँ मैं अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये हयात।